दोस्तों, आज की इस क्लास में हम देखेंगे राजस्थान की प्रमुख जनजातियों से संबंधित प्रश्न। राजस्थान की प्रमुख जनजातियां जिनमें कथोड़ी है, भील है, मीणा है, डामोर, सहरिया, गरासिया, कंजर, इन सभी से संबंधित 40 महत्वपूर्ण प्रश्न है जो पिछली कई भर्ती परीक्षाओं में आ रखे हैं। इन 40 प्रश्नों का हम रिवीजन करेंगे जिससे हमारा ये टॉपिक आसानी से रिवाइज हो सके। चलते हैं। आज का हमारा पहला क्वेश्चन रहेगा, मीणा जनजाति मुख्यतः किस क्षेत्र में निवास करती है? मीणा जनजाति मुख्यतः किस क्षेत्र में निवास करती है? ऑप्शन दे रखे हैं, मरुस्थल, पूर्वी राजस्थान, दक्षिणी राजस्थान और पश्चिमी राजस्थान। तो मीणा जनजाति जो है वो बाहुल्य क्षेत्र है, वो पूर्वी राजस्थान के अंदर आता है, जिसमें जयपुर है, दौसा है, करौली, सवाई माधोपुर, ये इलाके यहाँ पे ये निवास करती है। दूसरा प्रश्न है, राजस्थान की सबसे बड़ी जनजाति कौन सी है? राजस्थान की सबसे बड़ी जनजाति कौन सी है? ऑप्शन है भील, मीणा, गरासिया और डामोर जनजाति। तो राजस्थान की जो सबसे बड़ी जनजाति जनसंख्या की दृष्टि से देखी जाए तो वो है मीणा जनजाति, जो कि कुल जनजाति का 43% हिस्सा रखती है। कुल जनजातियों का 43% हिस्सा रखती है। और भील जनजाति है वो रखती है 41% हिस्सा कुल जनजातियों का। और तीसरे नंबर पर डामोर आती है, और उसके बाद तीसरे नंबर पर गरासिया, और चौथे नंबर पर डामोर जनजाति आती है। तो हमारा ऑप्शन रहेगा बी, मीणा। अगला प्रश्न है, गरासिया जनजाति किस भाषा का प्रयोग करती है? किस भाषा का प्रयोग करती है गरासिया जनजाति? ऑप्शन है मारवाड़ी, बागड़ी, भीली और मालवी। तो गरासिया जनजाति है वो बागड़ी बोली का प्रयोग करती है। अगला प्रश्न है, भील जनजाति पारंपरिक रूप से किस कार्य से जुड़ी रहती है? भील जनजाति पारंपरिक रूप से किस कार्य से जुड़ी है? ऑप्शन है खेती, पशुपालन, शिकार और तीरंदाजी और व्यापार। भील जनजाति वो पारंपरिक रूप से शिकार और तीरंदाजी से संबंधित उनका व्यवसाय रहा है। पांचवा प्रश्न है, सहरिया जनजाति राजस्थान के किस जिले में पाई जाती है? सहरिया जनजाति राजस्थान के किस जिले में पाई जाती है? ऑप्शन है कोटा, बारां, उदयपुर और डूंगरपुर। इसका राइट आंसर रहेगा बारां। सहरिया जनजाति का ट्रिक बताता हूँ, वो ट्रिक क्या है? सहरिया शहर से बाहर रहती है। सहरिया शहर से बाहर रहती है। सहरिया शहर से कहाँ रहती है? बाहर रहती है, यानी शहर से दूर जंगलों में रहती है, इसीलिए क्या कहेंगे? शहर से बाहर, यानी बारह आ जाएगा ऑप्शन। ऑप्शन बी करेक्ट हो जाएगा। अगला प्रश्न है, छठा सवाल, गवरी किस जनजाति का लोक नृत्य है? गवरी। ऑप्शन है मीणा, गरासिया, भील और सहरिया। तो इसका राइट आंसर रहेगा जो होगा वो होगा भील। ऑप्शन सी इज करेक्ट आंसर। गवरी किसका नृत्य है? भीलों का। अगला प्रश्न है, सातवां, डामोर जनजाति का मूल राज्य कौन सा है? यानी डामोर जनजाति जो है वो मूलतः किस राज्य से राजस्थान में आई थी? ऑप्शन है गुजरात, मध्य प्रदेश, महाराष्ट्र और उत्तर प्रदेश। जो डामोर जनजाति है वो मूलतः गुजरात से राजस्थान के अंदर प्रवेश की थी। इसका ऑप्शन ए करेक्ट हो जाएगा। अगला प्रश्न है, आठवां, कंजर जनजाति की पारंपरिक आजीविका क्या रही? यानी कंजर जनजाति की जो पारंपरिक आजीविका वो क्या रही थी? ऑप्शन है मजदूरी, कृषि, पशुपालन और घुमंतु व्यापार। जो कंजर जनजाति है तो उनकी पारंपरिक जो आजीविका का स्रोत है वो कौन सा है? कृषि है। ये जंगलों के अंदर रहते हैं और कृषि कार्य करते हैं। इनके अलावा कंजर जनजाति है वो एक आपराधिक, यानी अपराध करने वाली जनजाति है। अगला प्रश्न है, नौवां, मीणा जनजाति का प्रमुख पर्व कौन सा है? मीणा जनजाति का प्रमुख पर्व कौन सा है? ऑप्शन है दीपावली, होली, तेजादशमी और गणगौर। तो मीणा जनजाति का जो प्रमुख पर्व है वो कौन सा है? ऑप्शन सी तेजादशमी इनका प्रमुख पर्व कहलाता है। प्रश्न 10वां है, राजस्थान में
अनुसूचित जनजातियों को संविधान के किस अनुच्छेद के तहत संरक्षण मिला है? यानी अनुसूचित जो जनजातियाँ हैं उनको किस अनुच्छेद में रखा गया? ऑप्शन है अनुच्छेद 14, अनुच्छेद 15, अनुच्छेद 46 और अनुच्छेद 342। तो अनुसूचित जनजातियों को अनुच्छेद 342, ऑप्शन डी इज करेक्ट आंसर हो जाएगा। अगला प्रश्न 11वां, भील जनजाति किस पर्व को विशेष रूप से मनाती है? भील जनजाति है वो किसे विशेष रूप से मनाती है? तो ऑप्शन दे रखे हैं होली, भगोरिया, दिवाली और मकर संक्रांति। तो भील जनजाति भगोरिया त्यौहार, ऑप्शन बी इज करेक्ट आंसर। भगोरिया त्यौहार को बड़े साव से मनाते हैं। लेकिन इसका एक अन्य त्यौहार ये होली भी है। होली के अवसर पर गहरे गौरी इनका नृत्य भी करते हैं। अगला प्रश्न 12वां, ग्रासीय जनजाति किन जनजातियों का मिश्रण से बनी है? ग्रासीय जनजाति किनके मिश्रण से बनी है? ऑप्शन है मीणा और डामोर, राजपूत और भील, सहरिया और कंजर, कथोड़ी और डामोर। तो ग्रासीय जनजाति है वो राजस्थान के अंदर भील और मीणा नहीं, भील और राजपूत, ये ऑप्शन बी इज करेक्ट आंसर। राजपूत और भील जनजाति के मिश्रण से बनी है। अगला प्रश्न 13वां, शहरी जनजाति का मुख्य व्यवसाय क्या है? शहरी जनजाति का जो मुख्य व्यवसाय है वो कौन सा है? बागवानी, जंगल से लकड़ी व जड़ी बूटियाँ एकत्रित करना, दूध उत्पादन करना व मछली पालन करना। शहरी जनजाति का जो मुख्य व्यवसाय जो है वो कौन सा है? जंगलों से लकड़ी व जड़ी बूटियाँ एकत्रित करना, ये इनका मुख्य व्यवसाय है। अगला प्रश्न, कथोड़ी जनजाति को किस नाम से भी जाना जाता है? कथोड़ी को किस नाम से जाना जाता है? ऑप्शन है कठोड़ी, खोखर, बागरिया व मवासी। तो कथोड़ी को अन्य नाम से कठोड़ी के नाम से भी जाना जाता है। कथोड़ी जनजाति जो खैर के पौधे या पेड़ से क्या बनाती है? कत्था बनाती है, कत्था, इसीलिए इनका नाम पड़ गया कथोड़ी। अगला प्रश्न है 15वां, जनजातियों के लिए राजस्थान सरकार द्वारा चलाई गई योजना कौन सी है? जनजातियों के लिए चलाई गई योजना कौन सी है? ऑप्शन है जनजातीय आवास योजना, तृतीय योजना, ट्राइबल एरिया डेवलपमेंट योजना और वन विकास योजना। तो इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन सी, ट्राइबल एरिया डेवलपमेंट योजना, जो कि राजस्थान सरकार द्वारा चलाई गई है। ये कब चलाई गई? तो 1975 के अंदर चलाई गई थी। अगला प्रश्न, डामोर जनजाति पारंपरिक वेशभूषा में किस रंग का प्रमुख प्रयोग होता है? यानी डामोर जनजाति जो थी वो पारंपरिक रूप से वेशभूषा में किसका रंग अधिक पसंद करते थे? ऑप्शन है नीला, लाल, पीला और सफ़ेद। तो लाल रंग विशेष रूप से पहनने में काम में लेते थे। अगला प्रश्न है 17वां, कंजर जनजाति किस श्रेणी में आती है? कंजर जनजाति किस श्रेणी में आती है? ऑप्शन है अनुसूचित जाति, अनुसूचित जनजाति, विमुक्त जाति तथा सामान्य वर्ग। तो कंजर जनजाति जो है वो विशेष रूप से ऑप्शन सी विमुक्त जनजाति के अंदर आती है। अगला प्रश्न है 18वां, राजस्थान की किस जनजाति में साक्षरता दर सबसे अधिक है? साक्षरता दर सबसे अधिक है। ऑप्शन है मीणा, भील, डामोर और ग्रासिया। जो सबसे ज़्यादा साक्षरता है वो किसमें है? मीणा जनजाति। और सबसे आर्थिक रूप से अधिक मजबूत जनजाति भी मीणा ही है। सबसे ज़्यादा बाहुल्य क्षेत्र में निवास करने वाली वो भी मीणा है। अगला प्रश्न है, भील जनजाति का पारंपरिक हथियार क्या है? भील जनजाति का पारंपरिक जो हथियार है वो कौन सा है? ऑप्शन है भाला, तलवार, तीर कमान और लाठी। भील जनजाति का पारंपरिक है वो है तलवार नहीं, सॉरी, तीर कमान। ऑप्शन सी इज करेक्ट आंसर, तीर कमान रहेगा। ठीक। अगला प्रश्न 20वां, मीणा जनजाति में ढोल थाली का उपयोग
कब किया जाता है? मीणाओं में ढोल थाली का उपयोग मुख्यतः कब करते हैं? ऑप्शन है शोक के समय, विवाह के समय, खेती के समय और धार्मिक अनुष्ठान में। तो इसका जो राइट आंसर होगा वो बी, विवाह के समय ढोल थाली अक्सर आम लोगों में भी यही काम में लेते। अगला प्रश्न है 21वां, ग्रास्य जनजाति की सामाजिक संरचना किस पर आधारित होती है? सामाजिक संरचना, ऑप्शन है जाति, गोत्र, वर्ग और पेशा। इसका राइट आंसर ऑप्शन बी, गोत्र पर निर्भर करती है इनकी संरचना ग्रासीय जनजाति की। अगला प्रश्न 22वां, शहरी जनजाति को भारत सरकार ने किस श्रेणी में रखा है? शहरी जनजाति को किस श्रेणी में रखा गया? ऑप्शन है अन्य पिछड़ा, विशेष पिछड़ा जनजाति, अनुसूचित जाति तथा अत्यंत पिछड़ा वर्ग। तो शहरी जनजाति को विशेष पिछड़ा वर्ग यानी विशेष पिछड़ी जनजाति, आदिम जनजाति इसको कह सकते हैं, आदिम। ऑप्शन इसका बी करेक्ट हो जाएगा। अगला प्रश्न है 23वां प्रश्न, कथोड़ी जनजाति मुख्यतः किस कार्य से जुड़ी होती है? कथोड़ी, ऑप्शन है वनों से गोंद इकट्ठा करना, हस्तशिल्प, मछली पालन और लोहारगिरी। इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन ए, वनों से गोंद इकट्ठा करना तथा क्या बनाना? कत्था, खैर के पौधे से कत्था बनाने का काम करते हैं। अगला प्रश्न है राजस्थान में जनजातीय क्षेत्र विकास कार्यक्रम, राजस्थान में जनजातीय क्षेत्र विकास कार्यक्रम की शुरुआत कब की? ऑप्शन है 1951, 1961, 1975 और 1985। तो राजस्थान में जनजातीय क्षेत्र विकास कार्यक्रम को या विभाग की जो स्थापना है वो 1975 के अंदर की। ऑप्शन सी इज करेक्ट आंसर। अगला प्रश्न है डामोर जनजाति का प्रमुख लोक नृत्य क्या? डामोर जनजाति का प्रमुख लोक नृत्य क्या है? ऑप्शन है गवरी, वालर, डांडिया और घूमर। तो डामोर जनजाति का जो प्रमुख लोक नृत्य जो है वो कौन सा है? डांडिया। कौन सा है? डांडिया। मुख्यतः डामोर जनजाति वो कहाँ से? गुजरात से आती है। तो इसका प्रमुख जो लोक नृत्य है वो डांडिया रहता है। ऑप्शन सी। अगला प्रश्न 26वां है, कंजर जनजाति किस जिले में अधिक पाई जाती है? किस जिले में अधिक पाई जाती है कंजर जनजाति? ऑप्शन है जयपुर, टोंक, भरतपुर व करौली। कंजर जनजाति सबसे ज़्यादा कहाँ पाई जाती है? भरतपुर के अंदर। ऑप्शन सी इज करेक्ट आंसर। अगला प्रश्न है 27वां, मीणा जनजाति का प्रमुख उपवर्ग कौन सा है? मीणा जनजाति का प्रमुख उपवर्ग कौन सा है? ऑप्शन है जाट मीणा, चौधरी मीणा, भोपा मीणा और पुरोहित मीणा। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा जाट मीणा। ऑप्शन ए इज करेक्ट आंसर। अगला प्रश्न 28वां, भील लोक कथाओं में किस विषय पर आधारित या किस विषय पर अधिक जोर देती है? ऑप्शन है वीरता, प्रेम, धर्म और कृषि। ऑप्शन ए इज करेक्ट आंसर हो जाएगा। वीरता पर आधारित अधिक जोर देती है ये अपनी लोक कथाओं के अंदर। अगला प्रश्न 29वां, ग्रासीय जनजाति की पारंपरिक कला में क्या प्रमुख होता है? ऑप्शन है बुनाई, चित्रकला, काष्ठकला और लोक गायन। ग्रासीय जनजाति का पारंपरिक कला में लोक गायन। ऑप्शन डी इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। अगला प्रश्न है 30वां, सहरिया जनजाति में विवाह की प्रमुख प्रथा कौन सी है? विवाह की प्रमुख प्रथा कौन सी है? तो ऑप्शन हो जाएगा इसका सगाई विवाह, मंगनी, पकड़वा विवाह व स्वयंवर विवाह। इसका सी ऑप्शन करेक्ट हो जाएगा, पकड़वा विवाह। 31वां सवाल है, राजस्थान में जनजातीय संग्रहालय कहाँ स्थापित है? ऑप्शन है जयपुर, उदयपुर, कोटा और बांसवाड़ा। तो इसका बी करेक्ट हो जाएगा, उदयपुर के अंदर है। अगला प्रश्न है, भील जनजाति की प्रमुख बोली कौन सी है? भीलों की प्रमुख बोली है ऑप्शन है भीली। ये भीली इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा, ऑप्शन
ए, भीलों की जो प्रमुख बोली है वो कौन सी है? भीली। 33वां प्रश्न, डामोर जनजाति का संबंध मुख्यतः किस राज्य से है? डामोर जनजाति, ऑप्शन है महाराष्ट्र, गुजरात, उत्तराखंड और बिहार। डामोर जनजाति का गुजरात से इसका मुख्यतः संबंध है। महाराष्ट्र से वो है कथोड़ी, महाराष्ट्र से कथोड़ी जनजाति का संबंध रहता है। 33वां प्रश्न, मीणा जनजाति किस स्वतंत्रता आंदोलन में भागीदार रही? किस स्वतंत्रता आंदोलन या किसान आंदोलन के अंदर रही? ऑप्शन है 1857 का विद्रोह, बिजोलिया आंदोलन, झालरापाटन आंदोलन और चंपारण सत्याग्रह। इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी, बिजोलिया किसान आंदोलन के अंदर मीणाओं ने भाग लिया। अगला प्रश्न है 35वां, कथोड़ी जनजाति का पारंपरिक वाद्य यंत्र कौन सा है? पारंपरिक वाद्य यंत्र कौन सा है? ऑप्शन है मृदंग, इकतारा, ढोलक और बांसुरी। इसका राइट आंसर ऑप्शन डी, बांसुरी। कथोड़ी जनजाति का प्रमुख वाद्य यंत्र है बांसुरी। अगला प्रश्न 37वां, शहरी जनजाति के पारंपरिक घर कैसे होते हैं? ऑप्शन है मिट्टी या घास के बने, लकड़ी के, ईंट व सीमेंट के, पत्थरों के। तो शहरी जनजाति के जो अक्सर घर होते हैं वो मिट्टी और घास के बने होते हैं। अगला प्रश्न 37वां, गरासिया जनजाति का प्रमुख उत्सव क्या है? गरासिया जनजाति का प्रमुख उत्सव क्या है? ऑप्शन है होली, दीपावली या दिवाली, गौरी और भगोरिया। गरासिया जनजाति का जो प्रमुख उत्सव है, उत्सव अगर बात करें गरासिया का तो वो कौन सा है? होली। अगला प्रश्न 38वां, राजस्थान में अनुसूचित जातियों की जनसंख्या लगभग कितनी है? राजस्थान की टोटल जनसंख्या की अनुसूचित जो जनजाति है उनकी जनसंख्या कितनी है? 10%, 12%, 13.5% और 15%। इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन सी, 13.5%। अगला प्रश्न है 39वां, कंजर जनजाति में किस सामाजिक प्रणाली का पालन होता है? किस सामाजिक प्रणाली का पालन होता है? ऑप्शन बहुपति प्रथा, बहुविवाह, मातृशतात्मक और पितृशतात्मक। कंजर जनजाति के अंदर पितृशतात्मक, ऑप्शन डी। 40वां प्रश्न है, ट्राइबल एरिया डेवलपमेंट विभाग TAD की स्थापना राजस्थान में कब की गई थी? 1972, 1975, 1980 और 1990। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा 1975, बी ऑप्शन करेक्ट हो जाएगा। दोस्तों आज की हमारी ये क्लास पूरी हो जाती है। आपको अगर अच्छा लगे तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब जरूर करना तथा वीडियो को लाइक करना और अपने और दोस्तों के साथ आगे शेयर करना। तब तक के लिए धन्यवाद।